नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट। सबसेट का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने एक कोई सेट लिया 1 2 3 4 5। अब अगर मैं कोई भी एक सेट बनाता हूं इन वाले एलिमेंट्स को लेकर, तो वो क्या होगा, ए का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 1 और 4 और इसको सेट बना दिया, लेट से बी। अब आप देखिए 2 और 4 इसी से लिए गए हैं, तो इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ A। ये सबसेट का सिंबल होता है। ये क्या होता है, सबसेट का सिंबल। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स किससे लिए गए हैं, सेट A से। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर इन सेट A। इज दैट क्लियर? अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा, B इज द सबसेट ऑफ A एंड इसको लिखूंगा कैसे, B इज द सबसेट ऑफ A। इस केस में हमारा बड़ा सेट कौन सा है, A या B? A बड़ा है, तो इसको बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। A इज द सुपर सेट ऑफ B। अब दो सेट में और लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं मैं सेट P और सेट Q। यहां पर मैंने लिखा 2 4 और यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहां पर जो सेट P है वो सेट A से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्या बोलूंगा मैं, P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और अगर आप ध्यान दें तो Q और A जो हैं वो दोनों इक्वल है। अगर इक्वल हो जाए तो हम लिखते हैं Q इज द सबसेट ऑफ A और बीच में ये इक्वल का भी साइन लगा देते हैं। इस केस में हम बोलेंगे Q इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? अब याद रखना, phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। phi इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट करना है इसमें से सब। अब डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, ये दो बार लिख गया, एक ही बार आएगा, देन वी से दैट A इज द सबसेट ऑफ B और A इज कंटेन्ड इन B। तो आप बोल दो A इज द सबसेट ऑफ B या फिर A इज कंटेन्ड इन B और A इज कंटेन्ड इन B। ठीक है, वी डिनोट इट बाय दिस। ये सिंबल होता है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि A B का प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, इसलिए हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, कई बार क्या होगा कि एलिमेंट्स नहीं दिए हुए होंगे और आपको यह शो करना होगा कि A इज द सबसेट ऑफ B या B इज द सबसेट ऑफ A। यहां पर वो कह रहे हैं A इज द सबसेट ऑफ B, तो B जो है वो हमारा बड़ा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और A जो है वो छोटा है, लेट से 2 4 5। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी एलिमेंट जो सेट B से बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है, देखो यहां पर क्लियरली क्या है, A इज द सबसेट ऑफ B। A के जितने भी एलिमेंट्स सेट A से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट B से भी बिलोंग करेंगे। भाई A इज द सबसेट ऑफ B, तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट B में भी बिलोंग करेंगे। ये वो कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट से। अब कई बार हमें ये शो करना होगा कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो मुझे ये शो करना होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट
बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो, ये हमें शो करना है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी का सबसेट है और ये दोनों इक्वल नहीं है, देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। जो बड़ा होता है वो बड़ा, यहां पर बी को बड़ा लिया गया है और ए को छोटा लिया गया, वो तो आगे पीछे चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कुछ रिमार्क्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे। एवरी सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी हमने देखा था ए और क्यू जो है वो दोनों इक्वल हो गए थे, तो अगर इक्वल हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यस, समझ आ रही बात है? नहीं भाई, यहां पर मैंने लिया ए ई आई और बी एक कोई सेट है ई आई ए, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और साथ के साथ मैं बोल सकता हूं बी इज द सबसेट ऑफ ए। भाई बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये पूरा का पूरा सेट ए ही तो है। बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, सेट ए लिख सकता हूं। इसका मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी चीज, अगर ए बी के इक्वल है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर दो इक्वल सेट हैं तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे आ जाइए। अब ये चीज जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से समझना है। ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। अगर वो आपसे कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, एक दूसरे के सबसेट है, तो इसका मतलब क्लियरली ये निकल के आता है कि ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे। अगर वो आपसे ये कहते हैं कि शो दैट ए इज इक्वल टू बी, सो बेसिकली पहले मुझे क्या शो करना होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और फिर शो करना होगा बी इज द सबसेट ऑफ ए, एक दूसरे के सबसेट है। अगर मैंने ये शो कर दिया तो ए इज इक्वल टू बी शो हो जाएगा। अभी मिसलिनियस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, भाई रियल नंबर आपको पता है भाई सबसे बड़ा होता है रियल नंबर, उससे छोटा होता है रैशनल नंबर, उससे छोटा होता है क्या, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर्स, फिर उससे छोटा होता है क्या, मैंने उल्टा लिख दिया यार, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। इधर देखो, रियल नंबर, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट। जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर के सबसेट। फिर जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स के सबसेट, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर के सबसेट। यहां पे जो इर्रेशनल नंबर होंगे वो सबसेट होंगे किसके, रियल नंबर्स के। ये पैटर्न चलता है, जरा ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर। ये भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये इर्रेशनल नंबर को टी से डिनोट किया, और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे थोड़ा सा किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जरा देखो, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर के सबसेट, इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर के सबसेट, होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स के सबसेट, और नेचुरल नंबर्स, और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिसको आई या टी से डिनोट किया जाता है वो रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट्स वाली बात आ गई।
अब आ जाइए इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जो है वो इंटरवल के बेसिस पे करेंगे। तो इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप बस इस नंबर लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर लाइन पे बस आप ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए एक नंबर लाइन है, बीच में मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है। यहां -1 2 3, यहां +1 2 3। अब ये दो नंबर कौन से होंगे मुझे नहीं पता। मान लीजिए वो आपको ऐसे दे दें कि ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5 या 2 to 9। इसका मतलब a और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे एक्सेप्ट 2 and 9। 2 और 9 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके बीच के सारे नंबर्स लिए जाएंगे। मतलब कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे। अगर इसका सेट बनाने के लिए वो आपसे बोलें तो आप क्या लोगे, आप लोगे 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएंगे। बट अगर वो नेचुरल नंबर्स बोलते हैं तब, अगर वो आपसे कहें 2.1 2.2 2.3 ऐसे करते करते 8.999 तक जाएंगे, तो क्या आप इस सेट को लिख भी पाओगे? लिखना भी इम्पॉसिबल है। तो जब इस तरीके के नंबर्स आते हैं, जब बीच में रैशनल नंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, उस केस में इंटरवल्स ही काम आते हैं। उस केस में आप सेट्स नहीं लिख सकते। समझ आ रही बात यानी? तो इसलिए सो बेसिकली इस सेट से आपको बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसमें 2 इंक्लूड नहीं किया जाएगा 3 से, या फिर 2 के बाद 2.1 2.0001 2 के बाद वाले नंबर्स लिए जाएंगे और 9 से जस्ट छोटे वाले नंबर्स लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात यानी? क्लियर हो गई बात यानी? तो यहां पर जरा देखिए ओपन इंटरवल क्या है। लेट a, b बिलोंग्स टू r। a और b जो है वो दोनों नंबर किससे लिए गए हैं? रियल नंबर से। यहां पर a जो है वो छोटा है, b जो है वो बड़ा है। देन दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग बोथ a एंड b, a और b को एक्सक्लूड कर दो, उसको इंक्लूड नहीं करना है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। इट इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल होता है। और इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी और 9 से छोटी होगी। एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो यहां पर 2 और 9 तो कुछ फिक्स्ड है नहीं, तो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? yes, क्लोज इंटरवल में क्या हो जाता है, इसी चीज को इस वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है। ओपन इंटरवल के लिए ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं और क्लोज वाले के लिए ये। इसको लिखा जाएगा फ्रॉम a टू b। मान लीजिए एक नंबर दिया 2 to 9। अगर आपको सेट बनाना हो तो यहां पर 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी लिखा जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9। 2 और 9 भी इंक्लूड किए जाएंगे। समझ आ रही बात यानी? यहां पर दोनों एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, यहां पर दोनों इंक्लूड। अब जरा देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड से ओपन हो और राइट साइड से क्लोज्ड हो, मतलब 2, 9। अब अगर इसका सेट बनाया जाएगा तो इसमें 2 नहीं लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि लेफ्ट से क्लोज हो, राइट से ओपन हो, तो इस केस में 2 इंक्लूड किया जाएगा, 9 इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझ आ रही बात यानी? yes, sir. आ जाओ। अब क्लोज इंटरवल के लिए हम यूज करते हैं, यहां पर जो दो नंबर्स हैं a एंड b, x की जो वैल्यू है, देखो x सच दैट x क्या है? इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू। वो वैल्यू क्या होगी? a के इक्वल या उससे बड़ी, b के इक्वल या उससे छोटी। समझ आ रही बात यानी?
सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी, ये छोटा और वो बड़ा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इंक्लूडिंग, वहां पर क्या है एक्सक्लूडिंग, यहां पर क्या है इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड एन क्लोज इंटरवल। अ क्लोज इंटरवल is called a close interval from A to B. It is denoted by, ये है इसका सिंबल क्लोज इंटरवल के लिए, और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये रही। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि भाई 2,9 को आप क्या कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2,9 इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड ए की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9। ये हो गया इसके सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और वो आपसे कहेंगे किस में लिखो, इस फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में लिखो, तो फिर आपको इस चीज को ऐसे लिखना है। अगर मान लीजिए उन्होंने ये चीज गायब की हुई है तो क्या होगा? यहां पर आएगा ओपन इंटरवल और यहां पर आएगा क्लोज इंटरवल। समझ आ रही बात? यानी ऐसे इंटरवल्स लिए जाते हैं। अब देखो, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल, लेफ्ट से ओपन है और राइट से क्लोज है। अब मुझे नहीं लगता ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, अब आप समझ चुके हैं। किसी एक नंबर लाइन पर लाइन पर दो नंबर्स हैं, 2 इधर से ओपन है और राइट से क्लोज्ड है, तो 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 9 को इंक्लूड किया जाएगा। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग बोथ, एक्सक्लूडिंग नहीं, कहीं डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दी किसी ने, ओपन इंटरवल वाली, ओपन इंटरवल नहीं भाई, ओपन इंटरवल नहीं है, ये गलत है। एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग ए को एक्सक्लूड कर दो और बी को इंक्लूड कर दो। इसको लिखेंगे कैसे? जरा देखो, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन एक्स बट इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल्स टू बी। ए से बड़ी है और बी के इक्वल या उससे छोटी है। समझ आ रही बात है? नहीं, कॉपी पेस्ट कर दी किसी ने यार डेफिनेशन, क्लोज इंटरवल यहां पर कर दी। देखो, इसको हटा दो यार, सिंपल समझो, सिंपल समझो। यहां पे एक नंबर है 2 और यहां पर है 9। यहां पर 2 को किया जाएगा इंक्लूड और 9 को किया जाएगा एक्सक्लूड। समझ आ रही बात? या नहीं? तो यहां पे इन दोनों का जो डिफरेंस है, भाई बड़ी वैल्यू क्या है b और छोटी वैल्यू क्या है a। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, 9 माइनस 2 जो 7 आएगा इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल। ये लेंथ है किसी भी इंटरवल की, ये लेंथ होती है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, दोनों को माइनस कर देना है सिंपली, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? पहली बात तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है यू से। किससे डिनोट किया जाता है? यू से। और मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कुछ सेट्स लिखे, ए 1 2 3, बी 3 7 9, सी 1, डी 5। अब आप देखिए, ए क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। बी क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सी क्या है? इसका सबसेट है। डी भी क्या है? इसका सेट है। इसका मतलब ये सारे के सारे सेट जो हैं वो इस वाले सेट से लिए गए। तो
तो इन सभी के लिए सबसे बड़ा सेट ये है ना, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे के सारे सेट्स कंटेन्ड हो या प्रेजेंट हो। अब जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स बोलोगे तो सारे टाइप के ट्राइंगल्स आ जाएंगे। समझ आ रही बात है नहीं। अब मैं बोलूं सेट ऑफ सर्कल्स विद लेस देन 4 सेंटीमीटर रेडियस, अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ सर्कल्स। अब मैं अगर बोलूं कि सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी टाइप के स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या फिर आपका पैरेललोग्राम हो, काइट हो, ट्रेपीजियम हो, सारे आ जाते हैं। समझ आ रहे हो। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो होता है यूनिवर्सल सेट। समझ आ रही बात है नहीं। जैसे ए बी, मैं आपसे बोलूं सेट ऑफ वॉवेल्स, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो समझ में आ गया ना यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो वो यूनिवर्सल सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है जरा देखिए, a set that contains all sets under consideration is called universal set। एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सेट्स कंसीडर किए जाएंगे उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। समझ आ रही बात, यानी लिखना है, हो गया। अब आ जाओ एग्जाम्पल 9 पर, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट है, कौन सा नहीं है। ठीक है जी। फाइव दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इंसर्ट दिस सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद ए इज द सबसेट ऑफ बी, नहीं देखो 1 तो यहां से लिया गया लेकिन 3 तो यहां है ही नहीं, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। अब ए इज द सबसेट ऑफ सी, देखो यहां पर 1 भी है, 3 भी और इसके एक्स्ट्रा भी है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब वो कह रहे बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो देखो 1 यहां पर भी है, यहां पर भी, 5 यहां पर भी, यहां पर 9 यहां पर भी, ये भी सही है। सिर्फ एक सबसेट नहीं है, बाकी सारे सबसेट्स हैं। अब आ जाइए यहां पर फिर से सिंबल्स रखने हैं। वो कह रहे 2 3 4, 2 यहां पर है, 3 भी है, 4 है, तो ये इसका सबसेट है। ए बी सी, ए तो है ही नहीं यहां पर, तो ये इसका सबसेट नहीं है। X such that X is a student of class 11th of your school, X such that X is a student of your school। भाई स्कूल में तो 9th के भी बच्चे आएंगे, 10th के भी आएंगे, 11th के भी आएंगे, 12th के भी आएंगे, तो स्कूल तो बड़ा हो गया भाई, यूनिवर्सल सेट हो गया, तो ये इसका सबसेट है। X such that X is a circle in a plane, X such that X is a circle in the same plane with unit 1। बताओ ये इसका सबसेट है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है जरा ध्यान दीजिएगा। एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 1,2, तो बी तो ए का सबसेट है बट ए बी का सबसेट नहीं है, तो छोटा वाला सेट यहां पर आएगा, बड़ा वाला सेट यहां पर आएगा। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में यही किया है इन्होंने। वो कह रहे हैं x सच दैट x इज अ सर्कल, तो ये तो सारे ही सर्कल आ गए, और x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद यूनिट विद रेडियस 1 यूनिट। 1 यूनिट का तो सिर्फ एक ही होगा ना सर्कल, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना होगा छोटा बड़े का। ठीक है। x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल। भाई ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, कोई बात ही नहीं बन रही है। समझ आ रही बात यानी, क्योंकि ये 3 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक पर्टिकुलर ट्राइंगल दिया हुआ है और यहां पर सिर्फ ट्राइंगल दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल, कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल है, तो यहां पे सारे ट्राइंगल्स इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल भी इंक्लूडेड होगा।
x such that x is an even natural number. इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. इसका ये मतलब ये इसका सबसेट है. ठीक है, आगे बढ़े. अब बताओ वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है. ए और बी यहां पर प्रेजेंट, ये ट्रू है क्योंकि ए और बी यहां पर प्रेजेंट है. सॉरी, तो ये इसका सबसेट नहीं है, नहीं लगा रखा है साइन, तो ये है भाई फॉल्स क्योंकि ये इसका सबसेट है. ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश. ये सही है भाई. वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, और ए ई जो है वो वोवेल से ही लिए गए हैं. देखो यहां पे 2 नहीं है, 1 तो है, 3 भी है, 2 नहीं है. ये मतलब ये क्या है? फॉल्स है. ए इज द सबसेट ऑफ, ये ट्रू है. देखो ए इससे लिया, ए यहां पर भी प्रेजेंट है, ये भी ट्रू है. अब अच्छा, बिलोंग्स टू ए, देखो ध्यान देना, इस वाले पे जरा ध्यान देना, इस वाले पे जरा ध्यान दो. यहां पर क्या लगा दिया है? बिलोंग्स टू का साइन. यहां पे सबसेट नहीं लगाया गया, यहां पे क्या लगा दिया है? बिलोंग्स टू. देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. अगर वो कहते ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तब तो ये बात बिल्कुल सही थी. बट इन्होंने क्या किया? सेट वाला सिंबल लगा दिया. अगर सेट लगा दिया तो तब तो ये सब सेट बन गया, सेट बन गया. इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये इसका सबसेट है. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और समझ लो. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर करली ब्रैकेट लगे हुए होते. एक तो ये बड़ा करली ब्रैकेट है, तो यहां पर एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स हो गए. मैं इरेज करके बनाता हूं. मैं कोई सेट दे रहा हूं, लेट से ए बी और सी. बहुत ध्यान से समझना. यहां पर ए जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, और अगर मैं करली ब्रैकेट्स लगा दूं तो ये इसका सबसेट बन जाएगा. कितनी बात समझ में आ रही है? बट अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ ये इसका सबसेट है या इससे बिलोंग कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए बिलोंग्स टू. क्योंकि देखो एक ये एलिमेंट है, यहां पर ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये सेट के अंदर कॉमास में सेपरेट करके लिखा गया है. तो अगर आप इसी को उठाकर लिख दोगे तब तो ये बिलोंग करेगा ना. इसी को उठाकर लिख दोगे तो ये बिलोंग करेगा. अगर ऐसा केस आ रहा है तो आपको 2 बार करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे. एक तो इस एलिमेंट पे ऑलरेडी लगा हुआ था, एक आप अगर इसको सबसेट बनाना चाहते हो तो लगाना पड़ेगा. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक और केस ले लेते हैं. मान लीजिए एक कोई सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी और फिर डी. अगर मैं आपसे कहूं कि सी बिलोंग्स टू ए, बताओ ये बात सही है या नहीं है? ये बात सही नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट ये है, फिर कॉमा, फिर ये पूरा एक एलिमेंट है, फिर कॉमा, फिर ये. यहां पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये पूरा सेट उठकर आएगा या फिर नहीं आएगा क्योंकि सी तो बिलोंग करिए तो पूरा साथ में कर रहा है बिलोंग, ये इससे बिलोंग कर रहा है. और अगर आप इसको सबसेट की तरह देखना चाहते हैं क्योंकि एक बार ऑलरेडी लगा हुआ है करली ब्रैकेट, अब आपको एक बार और लगाना पड़ेगा तब ये इसका सबसेट बनेगा. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको देखना होगा. तो यहां पर ये जो है ये फॉल्स था, ये ट्रू था, ये ट्रू है, ये फॉल्स है. ये क्या लगा दिया? 1 2 3. अच्छा ये तो हाँ ये फॉल्स था, ठीक है. ये ट्रू था और ये भी क्या है? फॉल्स है क्योंकि ये इसका सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं है. बिलोंग के लिए तो ए होना चाहिए था. एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 आ जाएगा.
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 36, 36 डिवाइड्स 36। अच्छा ठीक है, तो 1 2 3 4, फिर क्या आएगा, 5 तो करेगा नहीं, 6 करेगा, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन। तो आप देखो यहां पे 5 नहीं है। 1 2 3 4 इवन लिखा हुआ है, इवन पहले वाले, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा इवन लिखा हो, ओके। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ओके। इवन इवन बोला है तो भाई क्या आ जाएगा, 2 4, बस 2 आएंगे। तो 2 और 4 इसमें आ रहा, हाँ फिर यह हो गया इसका। समझ आ रही बात या नहीं? तो इवन बोला है तो इसका मतलब 2 और 4 आएंगे और बिलोंग्स टू दिस। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये ट्रू है। तो पहला फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। समझ आ रही बात या नहीं? अब ये देखो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, बिल्कुल वही ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है। ठीक है, वही ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, 1 2 3 4, देखो यहां पे करली ब्रैकेट लगा दिए। तो एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स हैं यहां पर। कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 4 ये तो एक एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू होना चाहिए था। इसका मतलब इनकरेक्ट एंड वाई लिखना है। तो आपको पहला लिखना है 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सो 3 4 बिलोंग्स टू ए, नॉट अ सबसेट। इस तरीके से आपको रीजन देना है। समझ आ रही बात है नहीं? सेकंड, 3 4 बिलोंग्स टू एस, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा 2 बार अगर करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। समझ गए? 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है। 1 इज द सबसेट ऑफ, नहीं भाई, आपको अगर करली ब्रैकेट्स लगे हुए होते तब तो ये सही हो जाता, ये भी सही नहीं है। तो आप लिखोगे 1 बिलोंग्स टू ए बट नॉट अ सबसेट ऑफ। अब जरा देखिए, 1 2 और 5, 3 एलिमेंट्स लिए गए, उसके ऊपर करली ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1 2 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा के बिलोंग्स टू, नहीं भाई, यहां पे तो ये इसका सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, 1 ध्यान दो, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, और ये 3 से 4 ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। यहां से आप 3 नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 तो यहां पे एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट तो ये पूरा एक सिंगल है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो कह रहे 5 बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर वो बोलते 5 सबसेट है तब तो बिल्कुल सही होता, बट इन्होंने क्या बोल दिया, बिलोंग्स टू, तो ये गलत हो गया। 5 इज द सबसेट ऑफ, ये सही है। अब 5 एक ऑलरेडी सेट है, उसके ऊपर जबरदस्ती आपको करली ब्रैकेट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर करली ब्रैकेट नहीं आएगा। करली ब्रैकेट जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सिर्फ उसी के ऊपर आएगा, तब वो सबसेट बनेगा, ये गलत है। समझ आ रही बात या नहीं? रीजन जरूर साथ में लिख देना, जैसे मैंने एक का लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके आपको क्या लिखने हैं? सबसेट्स लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे? देखो इसके सबसेट्स क्या होंगे, ध्यान से समझना जरा। सबसेट्स ऑफ आर, पहली चीज तो मैंने बताया था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा ये खुद भी हो जाएगा, तो इसके 2 सबसेट्स पॉसिबल है। इसके बाद सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी आर, पहला तो आ जाएगा 5, फिर यहां से ए लेकर उसके ऊपर अगर करली ब्रैकेट लगा दिए जाए तो वो सबसेट बन जाएगा। दूसरा, अगर बी लेकर उसके ऊपर करली ब्रैकेट्स लगा दिए जाए तो वो बन जाएगा, और फिर ये पूरा का पूरा खुद भी आ जाएगा। तो ये सारे इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर, सॉरी ये प्रॉपर सबसेट्स और ये इम्प्रॉपर। इसी तरीके से
3 के लिए जरा देखिए, सबसेट्स ऑफ किसके 1, 2, 3, जरा ध्यान से देखना। आर इसके कौन कौन से हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो हो गया 5 को मत भूल जाना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। फिर 1, फिर 2, फिर 3। क्या मैं 1 और 2 को साथ में लिख सकता हूं? क्या मैं 2 और 3 को साथ में लिख सकता हूं? क्या मैं 1 और 3 को साथ में लिख सकता हूं? क्या मैं 1, 2, 3 तीनों को साथ में लिख सकता हूं? 5 का सिर्फ एक ही सबसेट है, एंड दैट इज 5 इटसेल्फ, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट। अब एक बात बताओ, हम कैसे चेक करें? हम कैसे चेक करें जो हमने निकाले हैं वो सबसेट सही है या नहीं है? तो यहां पे एक नोट कर लेना। नोट करोगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। यहां पर फॉर्मूला होता है 2⁻n-1। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 1। तो यहां पे 1 पुट किया, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 - 1, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? अच्छा, एक एलिमेंट है ना, हाँ ठीक है। ये सबसेट्स हो गया। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, ये तो हो गए सबसेट्स, ये सबसेट है। नंबर ऑफ प्रॉपर, अभी समझाता हूं क्या हुआ। प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले आपको यह देखना होगा वो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछ रहे हैं या इम्प्रॉपर सबसेट पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स पूछेंगे, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर में क्या होता है, जो सेट होता है वो खुद से इंक्लूड नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? इसमें ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, इसमें ये वाला इंक्लूड, ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें कितने सेट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 1। यहां पर n क्या है? इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जरा ध्यान देना, यहां पर जब आप 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1, आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब इसके 2 सबसेट्स पॉसिबल है। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। जब आप 2 पुट करोगे यहां पे तो 2 2 जा 4, तो इसके 4 सबसेट्स पॉसिबल है, 1 2 3 4। अगर वो प्रॉपर सबसेट्स पूछ ले तो भाई एक आपको ये वाला माइनस करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा ले लेते हैं। तो 2⁻n-1, ये कई बार MCQs में पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो उसमें फॉर्मूला आपको बताना है। इम्प्रॉपर वाला ये है, सिर्फ सबसेट पूछ रहे हैं तो ये, प्रॉपर सबसेट्स पूछ रहे हैं तो फिर ये वाला, क्योंकि प्रॉपर में पूरा का पूरा सेट इंक्लूड नहीं होता है। समझ आ रही बात? यानी आगे बढ़े, कितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंटरवल्स आपको लिखने हैं किसमें? पहला केस जरा देखो, यहां पर देखो इक्वल का साइन नहीं है और यहां पे इक्वल का साइन है, तो यहां पर लगेगा ओपन इंटरवल, यहां पर लगेगा क्लोज इंटरवल। समझ आ रही बात? यानी सेकंड के केस में यहां पर जरा देख लो, ये वाला सेकंड के केस में इधर इक्वल का साइन नहीं है मतलब ओपन, उधर भी नहीं है मतलब इधर भी ओपन। यहां पर जरा देखो थर्ड वाले में, इधर है क्लोज्ड और इधर है ओपन, इधर है क्लोज्ड और उधर भी क्या है? क्लोज्ड। समझ आ रही बात है? ये देखो जरा, इसको आपको क्या करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैं 2 बता देता हूं, ठीक है, एक ये बता देता हूं, एक ये बता देता हूं, ठीक है। तो पहला केस देखो, आप लिखोगे -3, 0, लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, वेयर x की जो वैल्यू है यहां पर वो -3 से बड़ी है और 0 से छोटी है। ये हो गया। थर्ड वाला देखो जरा,
क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब जरा देखो 6,12 लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर 6x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 12। तो यहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा क्योंकि यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है। समझ आ रही बात है नहीं? इस तरीके से आपको इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। अब आपको बताना है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हो सकते हो, यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इंक्लूड हो जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सेट ऑफ ट्राइंगल में आ जाएंगे। 8th पर आ जाइए जरा। गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू 1,3,5, बी दिया हुआ है 2,4,6 एंड सी दिया हुआ है 0,2,4,6,8। विच ऑफ द फॉलोइंग बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स। अब देखो 0 इसमें नहीं है। अच्छा, इन सभी के लिए करना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। सबसे बड़ा तो यही नजर आ रहा है आपको, 0 1 2 3 4 10 तक है। तो 3rd इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दीज सेट्स। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 पर।